नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में बनती है या फिर कोई नेता चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाता है और अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है तो तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती है, जिसमें से तमाम जो मंत्रियों के आवास होते हैं उसकी सुविधा दी जाती है, उनको लग्जरी गाड़ियां दी जाती है ताकि उनकी सुविधा में कोई कमी ना हो। लेकिन ये जो पैसे होते हैं वो जनता के टैक्स से वसूले जाते हैं, यानी कि जनता के मेहनत की कमाई होती है। लेकिन अगर जहां पे तमाम जगह पे देखा गया, अगर हम बात करें यूपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, कि जब वो सत्ता में नहीं रहे तो उनसे जबरदस्ती उनका आवास खाली करवाया गया, जो कि सरकारी आवास था लखनऊ में। उसी के साथ ही अगर हम बात करें तो सत्ता में न रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने भी अपना आवास खाली नहीं किया था। प्रियंका गांधी भी सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी सरकारी आवास में रहा करती थी, जिसे कि बाद में खाली करा लिया गया। उसी के साथ ही अभी हाल ही में वाकया देखने को मिला कि किस तरीके से आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में बनी और अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 18 लग्जरी गाड़ियों के लिए केंद्र सरकार से पैसे के लिए मदद मांगी है। तो इस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में ये सबसे अलग वाकया देखने को मिल रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो एक रिवाज होता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री नया सत्ता में आता है या फिर किसी राज्य में आता है तो उसे अपने मनपसंद की कोई भी गाड़ी लेने के लिए कहा जाता है। वो अपने पसंद से कोई भी गाड़ी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो पहले की गाड़ियां चलती थी मैं उसी गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा, मैं जनता के दिए हुए सरकारी खजाने से कोई भी नई गाड़ी अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं लूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने अपने मंत्रियों को भी सख्त हिदायत दी ताकि फिजूल खर्ची ना हो सके। अब उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मंत्री किसी बड़े होटल में ना रुक करके वो राज्य सरकार के गेस्ट हाउस में रुकेगा ताकि फिजूल खर्ची पर रोक लगाया जा सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कहीं जाते हैं तो वो राज्य के गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं, वो किसी होटल में नहीं रुकते। यही आदेश उन्होंने अपने मंत्रियों को भी जारी किया है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने पहले भी सख्त हिदायत दी थी अपने मंत्रियों को लेकर के। उन्होंने 100 दिन का पूरा डाटा बनाने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि 100 दिन के अंदर में वो सारे मंत्री जो हैं अपने मंत्रिमंडल का कार्यभार संभालेंगे और पूरा जो एक खाका होगा, पूरा प्रेजेंटेशन होगा, वो सीएम योगी को 100 दिन के अंदर दिखाएंगे कि उनके विभाग में क्या क्या कार्य हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ ने अपना पद संभाला है वो लगातार एक्शन के मोड में है, चाहे फिर वो बुलडोजर चलाने के लिए हो, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात हो या फिर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत देने की बात हो। जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया, तो वहीं अब उन्होंने एक नया फैसला दिया है सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दफ्तर लेट से आता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि कोई भी फाइल ज्यादा समय तक न लेट की जाए, बल्कि उसमें सख्त जल्दी से जल्दी हो सके तो एक्शन लिया जाए। उसी के साथ ही साथ तमाम जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। हम आपको बताते हैं इस पूरे खबर में और भी विस्तार से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के देर से पहुंचने पर सख्त निर्देश दिया है। बुधवार को सीएम ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सरकारी कार्यालयों में हर अधिकारी और कर्मचारी की समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। लेट लतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें, सीएम ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयों का लगातार औचक निरीक्षण करें,
लापरवाह, लेट लतीफ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाए। हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल 3 दिन से अधिक लंबित न रहे। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। बता दें, योगी ने प्रदेश में नियम विरुद्ध संचालित अथवा अधोमानक वाले नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित कर उनके संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के मंत्रियों और अफसरों को विभिन्न जिलों में अपने आधिकारिक दौरों के दौरान होटल के बजाय राज्य गेस्ट हाउस में ठहरने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने मंत्रियों को अपने निजी सचिव के तौर पर रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों और सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि वे जिलों में अपने आधिकारिक दौरे के दौरान होटल के बजाय राज्य के गेस्ट हाउस में ठहरे। इसका उद्देश्य सरकारी धन की फिजूल खर्ची को रोकना होगा। उन्होंने बताया कि योगी ने मंत्रियों से ये भी कहा है कि वे अपने निजी सचिव के तौर पर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त न करें। साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में ये भी कहा है कि वे दोपहर के भोजन के लिए अपने काम से 30 मिनट से ज्यादा की छुट्टी न लें। साथ ही उन्होंने बताया कि आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में दोपहर के भोजन का समय 1:30 से 2 बजे तक होता है, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी लंच के ब्रेक के काफी देर बाद काम पर लौटते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी है कि 30 मिनट के लंच ब्रेक के फौरन बाद वे काम पर लौट आएं। अधिकारी ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि 15 करोड़ गरीब जनता को प्रदेश सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। केंद्र की ओर से भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दाल, नमक व खाद्य तेल भी दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी मुफ्त में दी जा रही है। साथ ही उन्होंने राशन की उपलब्धता व वितरण प्रणाली की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि बिना मान्यता के कॉलेज संचालक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसे हर जानकारी अथवा शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद को बेहतर बनाने के लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले। साथ ही सीएम ने कहा कि हर हाल में किसान को उसके गेहूं का भुगतान तय समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। योगी ने सीमावर्ती कुछ राज्यों में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में सरहदी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को कोविड वैक्सीन कवर उपलब्ध कराने का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। राज्य में 30 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन के साथ ही अब तक 103.65% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 85.63% लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। हालांकि 12 से 14 और 15 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण की प्रगति संतोषप्रद है, मगर इसे और तेज किया जाना चाहिए। वहीं सीएम योगी ने मंगलवार और बुधवार को अपने बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिसमें से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही साथ राशन वितरण जो योजना चल रही है उसकी समीक्षा के साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोविड का प्रभाव अब धीरे धीरे कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी एक बार फिर से योगी सरकार ने सख्त हिदायत दी है ताकि डोज और कोविड के रोकथाम के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो पूरी की जा सके। उसी के साथ ही साथ जो फाइलें लंबित चल रही है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उसी के साथ ही मंत्रियों को भी हिदायत दी है कि किसी होटल में रुकने की बजाय वे राज्य के गेस्ट हाउस में ठहरे ताकि जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाया जा सके। वही अन्य राज्यों की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात करें, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो या फिर सपा हो, तो उनके मंत्री या फिर उनके नेता
चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकारी खजाना है उससे कैसे चीज़ें ली जा सके, अपने प्रयोग में ली जा सके, जो भी सुविधा है और ज़्यादा ली जा सके और अपने परिवार वालों को भी वो सुविधा देने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो स्वयं वो चीज़ें करते हैं, चाहे बात गेस्ट हाउस में ठहरने की हो या फिर नई गाड़ी ना लेने की बात हो, वो चीज़ें वो स्वयं भी करते हैं और अपने मंत्रियों को भी ये सख्त हिदायत देते हुए वे नजर आते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।